प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या गाइडेंस या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोर इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है। साई की एनर्जी टाइमलेस, रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Bottom of the deck is the 3 magics. Have good thoughts, good words and good deeds as these will come back to you sooner or later in life. विचार सही रखो, वाक्य सही रखो, कर्म सही रखो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। सही और अच्छे में ना एक फ़र्क होता है। हम लोग ये जो अच्छा और बुरा हो जाता है ना, ये हम लोग सब्जेक्टिव बना लेते हैं। और हमारा जो समाज है, सिंस सोशल प्रेशर रहता है, सो अच्छाई की जो परिभाषा है ये एक्चुअली शोषण की भी परिभाषा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपके साथ कितनी भी बुरी बर्ताव करे, आप उसके साथ बुरा नहीं करोगे तो आप अच्छे हो। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, चाहे स्पेशली अगर आपका कोई क्लोज या परिवार के कोई, उनके खिलाफ बोलना बुरा है। सो अच्छा या बुरा में नहीं जाना है, सही करना है, वो ही करना है जो सही है और जो सबके लिए सही है। आपके सब्जेक्टिव सही या सब्जेक्टिव वे में नहीं देखना है, न्यूट्रली देखना है, ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव देखना है। सही वही होता है जो वो आपके लिए भी सेम रहता है, अपनों के लिए भी सेम रहता है और गैरों के लिए भी सेम रहता है। अच्छा वो नहीं है कि आप मन में कुछ सोच रहे हो और आपकी ज़ुबान कुछ बोल रहे हैं। रादर सही वही है जो सोच रहे हो, वही बोल रहे हो, वही कर रहे हो। क्योंकि माधव ने ऑलरेडी कह रखा है, कृष्ण ने ऑलरेडी कह दिया है, थॉट्स आर एक्शंस। अगर आप मन में किसी को गाली देते हो तो वो गाली ऑलरेडी दिया जा चुका है, वो गाली की एनर्जी रिलीज हो चुका है। बाकी ज़ुबान से वो गाली निकालना इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सो कितना भी मन में गाली आए, मुंह से मत बोलना, वो अच्छा है नहीं, वो बुरा है, वो बैड कर्मा है, वो हिपोक्रेसी है। गाली देना ना देना, अच्छा सोचना ना सोचना, ये मैटर ही नहीं करेगा अगर आप विटनेस बन के रहोगे। एक बहुत सिंपल चीज़ हमारी जो सोच, जो हमारे कर्म और शब्द बनते हैं, सोच एक चीज़ अगर ये जान लो ना, ये जो पूरी लीला चल रही है, इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बस विटनेस बन के रहना है, तो ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। काकभूषणी के बारे में सुना है? ऋषि काकभूषणी नहीं सुना है, गूगल कर लो या कहीं से पढ़ लो। काकभूषणी ने कहा है कि उन्होंने अपने आँखों के सामने, मतलब वो 11 रामायण और 16 महाभारत के साक्षी बने थे। ऑल ऑफ दोज वेर हैपनिंग एट डिफरेंट, वो मल्टीवर्स थियरी लाए थे। कहा जाता है कि उसको शिव का वरदान था कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सो गैलेक्सी टू गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में कोई रामायण कोई महाभारत चल रहा था। जैसे कि 11 रामायण्स में से एक रामायण में राम जीते, एक रामायण में रावण जीते, एक रामायण में तो सीता का हरण ही नहीं हुआ, वो छाया सीता का हरण हुआ। पहले पता चल गया था कि सीता का हरण होने वाला है, तो एक्चुअल सीता को साइड में रखा गया, वहाँ सीता का क्लोन को रखा गया, तो क्लोन का अपहरण हुआ। एक रामायण में दशरथ संतानहीन ही है, एक रामायण में रावण को उसके पुत्र ने मारा, एक रामायण में लक्ष्मण है ही नहीं, एक रामायण में लक्ष्मण मर ही जाते हैं, एक रामायण में हनुमान जी है ही नहीं। सो वेरियस वर्जन्स। तो ये मेटाफर, ये सिंबॉलिज्म को अगर हम लोग थोड़ा सा सोच विचार करके देखें,
सो क्या होता है, नथिंग इज परमानेंट, इट्स ऑल, जैसे हमारे सोल सेम रहता है, रामायण में राम सेम रहते हैं, बस एंडिंग बदलता जाता है, स्टोरी लाइन बदलती जाती है हमारी सोल की तरह। जैसे हमारे सोल वेरियस लाइफ टाइम्स होके इस लाइफ टाइम में आया हुआ है, सोल सेम रह गया, क्योंकि नौ हन्नते हनुमाने शरीर, शरीर को हनन शरीर की हत्या हो सकती है, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मन ब्रह्म है। सो इट्स लाइक दैट ओनली, कि कुछ भी इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ दिस लीला। अब लीला क्यों रचा जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जानने की जरूरत नहीं है। आम का पेड़ का काम है आम उगाना, और जब वो उग जाए, पक जाए आम, वो गिरा देना। अब वो नीचे गिर के अब वो कौन वो फल खाते हैं या फिर नीचे गिर के फिर से आम का पेड़ होता है, वो आम के पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आम का पेड़ का बस इतना ही है कि उसको जो भी कंडीशन में रखा जाए उस हिसाब से बड़ा होना है, उस हिसाब से फल देना है, और उस फल का क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। डिटैच कर्म करो, वो कहते हैं ना कार्मिक कर्मा डिटैचमेंट के साथ करना चाहिए। कर्मा कैसे डिटैचमेंट के साथ करोगे, लाइक अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स आई एम स्टडिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम, सो वहाँ डिटैचमेंट कहाँ लिया जा, हाउ डू यू ब्रिंग डिटैचमेंट इन पढ़ाई, कि कैजुअली करना है, नो, डिटैचमेंट कर्ता में होना चाहिए, कर्म में नहीं। द कर्ता शुड नॉट बी अटैच्ड टू द कर्मा। कर्म पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि प्रयास ही सिर्फ हमारे हाथ में होता है, हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी जो भी होता है वो हमारे प्रारब्ध होते हैं। जैसे कहा जाता है कि I'll come to that later, कार्मिक, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक चीज का आया है कार्ड, सो I'll come to that. So basically कर्ता शुड डिटैच हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द कर्मा। पूरी शिद्दत के साथ कर्म करना है, बट उसके फल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको 90% मिले तो उस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा, अगर आपको 40% मिलता है उस हिसाब से आगे बढ़िएगा, इस विश्वास के साथ कि जैसे भी आप आगे बढ़ोगे वो आपके लिए बेस्ट, वही आप डिजर्व करते हो, वही आपके लिए बेस्ट है, वही आप डिजर्व करते हो। जितना डिजर्व करते हो उतना ही मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि इतना पढ़ाई कर लिया पर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, या फिर कम पढ़ाई किया रिजल्ट अच्छा हो गया, इट ऑल डिपेंड्स। सो बेसिकली अपना विचार और कर्म सही रखने हैं, दैट इज द मेन थिंग। यू आर लूजिंग फोकस। आज की कलेक्टिव, प्लीज डोंट फील ट्रिगर्ड, या किसी के पर्सनल रीडिंग नहीं चल रहा है, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव की जो एनर्जी जो आ रही है, जो पिक हो रही है, वो ये है, यू आर लूजिंग फोकस। परसेंटेज कैन डिफर, बट मोर और लेस सब 50% के ऊपर ही फोकस लूज कर रहे हो, तो मेजॉरिटी ऑफ योर फोकस इज गॉन। सो वो रिस्टोर करना है आपको। ऑल्सो आप जो कर रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो, वो थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की, रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपको सही लग रहा है वो शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर वो सही होता तो ये कार्ड अब तक नहीं पहुंचती। नाउ कमिंग टू द अदर 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड वाज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। स्टॉप चेजिंग। सबसे पहले स्टॉप चेजिंग, पुल बैक योर एनर्जी फ्रॉम व्हाटएवर, जिसको भी आप चेज करो, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, पुल बैक योर एनर्जी, स्टॉप चेजिंग। देखो, दुनिया में 2 चीज़ है, ईदर यू कैन बी अ चेजर और यू कैन बी अ रनर। जिस तरह ईदर आप खाद्य हो सकते हो या खादक हो सकते हो। सो जितना आप चीज़ों को चेज करोगे, जितना मुट्ठी शक्ति से ऐसे पकड़ोगे ना, वही निकलता जाएगा। यही करना है, खुद को
डेडलाइन इज रिक्वायर्ड, इन सम केसेस डेडलाइन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट खुद को इतना रिस्ट्रिक्ट मत करो कि ऐसा ही फल अगर नहीं हो, ये होना ही, ऐसा फल नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, यही चाहिए. डोंट बी सो नैगिंग. अगर ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, अगर ये इससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो, आपके कार्ड नहीं है, डोंट फील ट्रिगर्ड. अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि सच आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. इफ़ यू आर फीलिंग ट्रिगर्ड, क्योंकि ना आप मुझे जानते हो, मैं तो आपको जानती तक नहीं. आप तो एटलीस्ट मुझे देख पा रहे हो, मैं तो आपको, आई डोंट इवन नो हु माई कलेक्टिव इज. सो एनीवे, जानना भी नहीं. नो एनर्जी कॉर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड. सो यस, डोंट बी सो नैगिंग. ऐसा ही होना है, ऐसा ही करना है. ये अगर मुझे पता नहीं चला तो मैं क्या होगा, मुझे क्या होगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रिलेशनशिप or some. I think you are in general very nagging, let's face it. कुछ किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो तो जब तक वो नहीं मिलता है तब तक पीछे पड़े रहते हो, अल्टीमेटली नहीं मिलता है और डिप्रेशन में चले जाते हो. दैट इज बिकॉज ऑफ योर मिसप्लेस्ड एनर्जी. डोंट वेस्ट योर एनर्जी लाइक दिस. अगर साई का ये कार्ड आया है ना, आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है. जो भी आपका नैगिंग नेचर है, जो भी आपका ये चेजर एनर्जी है, ऑफ कोर्स इट हैज स्टेम्ड आउट ऑफ योर ट्रॉमा, और पास में कुछ इतना खराब हुआ है कि वो आपके अंदर अभी तक अनहील्ड पड़ा है. सो स्टॉप चेजिंग, यू नो, आने दो. बटरफ्लाई के पीछे अगर उस जाओगे ना, बटरफ्लाई विल नेवर कम टू यू. पकड़ नहीं पाओगे. हाँ, ऑफ कोर्स आप अगर नेट का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको तकलीफ में, उसको जाल में पकड़ रहे हो, दैट इज अलग बात. बट अपनी मर्जी से कभी नहीं आएगा. व्हेन यू आर वेरी स्टिल, देन इट कम्स एंड सिट्स ऑन यू. एंड यू हैव दैट पावर, यू आर दैट एनर्जी. नहीं तो ये कार्ड अब तक आता ही नहीं. कार्ड्स अगर आते हैं तो वही एनर्जी लेके आती है जो आपके लिए होगा. सो ये कार्ड आता ही नहीं अगर आपका एनर्जी ऐसी आलतू फालतू इंतु पिंतु परंतु होता. नो, योर एनर्जी इज़ वेरी प्रेशियस. इट्स जस्ट दैट आपको उसकी कदर नहीं है. आपको लगता है कि आप अगर इनिशिएटिव नहीं लोगे, हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में हमेशा आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप एक्शन नहीं लोगे, तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा. नो, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और जो आपका नहीं है वो आपको क्यों चाहिए. और वैसे भी उसके पीछे पड़े भी रहोगे तो भी आपको नहीं मिलने वाली है. सो इतना जान लो, आज तक जो मिला वो इसीलिए मिला क्योंकि वो आपके लिए था, और जो कुछ नहीं मिला वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो आपके लिए नहीं था. तो जो आपके लिए नहीं था वो लेने के लिए इतना रेस्टलेसनेस क्यों. छोड़ दो ना. और जब आप छोड़ोगे, यू कैन ईदर बी अ मैग्नेट और एन आयन. मैग्नेट आयन को खींचती है और आयन मैग्नेट की तरफ खींच जाती है. यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या बनना है. बी द मैग्नेट, मैनिफेस्ट दैट आई एम अ मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द यूनिवर्स, समथिंग लाइक दैट. अब उसमें जो आएगा वो आएगा. स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग. और ये अट्रैक्ट आप तभी कर पाओगे जब आप खुद की कदर करोगे, जब आप दौड़ना बंद करोगे. अपना कदर करो. यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. सेकंड कार्ड इज यू आर द यूनिवर्स. आई टोल्ड यू दिस. आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग ट्रॉमेटाइज्ड हो, अनहील्ड हो, बट ओल्ड सोल्स हो. You are something. You are the universe. Aham Brahmasmi. Explore the universe within you. Chakra unblocking and balancing. Whatever it takes. Completely focus on your healing. Completely. See, this is अगर ऐसे कार्ड्स बार बार आते हैं ना डिफरेंट रीडिंग्स में, जैसे मेरे वेंसडे का गणेश रीडिंग में भी ऐसा कुछ आया था. सी, वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग 2025, राइट, और 2026 शुरू ही हो रहा है एक धमाकेदार पोर्टल से.
111 portal, 1st January, first day of the first month, and 2026. So 2 plus 0 plus 2 plus 6, it's 10, 1 plus 0, 1. So 111 portal, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल से साल शुरू हो रहा है. सो सबको मौका, सबको, इंटू मतलब XYZ, सबको, आपको, आपके एक्स को, अच्छे इंसान को, बुरे इंसान को, हर इंसान को, हर आत्मा को एक ये पोर्टल सबके लिए ओपन हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स सबके लिए पोर्टल ओपन करती है. हाँ, उसका मैक्सिमम बेनिफिट कौन लेगा, कौन लेने के लायक बनेगा, ये डिफर करेगा, पर ये पोर्टल सबके लिए ओपन कर रहा है. जो जानते हैं ये 111 के बारे में, उसके लिए भी ओपन है. जो नहीं जानते हैं उसके लिए भी ओपन है. अब इस पोर्टल से तो सबको जाना है. लाइक 1st जनवरी को तो हम सब, वी विल गो थ्रू दिस, स्पेशली 1st January 11/11 in the morning and 11/11 in the night. Then 111, not 11/11, my mistake. 1st January, like 111 portal तो 111 दोपहर के 1:11, रात के 1:11. It will be very strong. 111 portal में 111 AM and 111 PM will be very important. We all will go through it, knowingly, unknowingly. मैं जाऊंगी, मेरे कुत्ते जाएंगे, मेरी बिल्ली जाएगी, मेरी माँ जाएगी, मेरे बच्चे जाएंगे, सब जाएंगे. Everyone. जानकर, आ जाने में, अनजाने में, सबके साथ कुछ तो अगले साल ऑफ कोर्स हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है, बट कुछ तो धमाकेदार हर किसी के साथ होगा. पर लाइक आई सेड कि सिर्फ प्रयास हमारे हाथ में है. प्रारब्ध तो है, पर वो हमारे बस में नहीं है. प्रारब्ध, आई एम कमिंग टू दैट. प्रारब्ध को कुछ नहीं किया जा सकता है, बट क्रियामन हमारे हाथ में है, जो हमारी आगामी बनेगी. और अगर कुछ रह गया तो वो फिर हमारा प्रारब्ध बनेगा. तो क्रियामन कर्मा पे ध्यान दीजिए, इनर वर्क पे ध्यान दीजिए. आपका क्रियामन कर्मा ऑफ कोर्स बाहर की तरफ जितना ज़रूरी है, अंदर की तरफ भी उतनी ज़रूरी है. गंदे घर में लौट के आओगे तो बीमार पड़ोगे. दिस इज़ आवर घर. सो यहाँ अगर ये पार्थिव शरीर जो है ये आत्मा का घर है. सो इस आत्मा के घर को, इसके जीने के लायक तो बनाओ. घर जैसा होगा ना घर वाले, घर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द घर वाले एंड वाइसी वर्सा. घर देख के पता चलता है कि घर वाले कैसे हैं, और घर वाले की नीयत देख के पता चलता है कि घर कैसा होगा. हम लोग देखते हैं ना, इंसान को देख के बोलते हैं कि अच्छे घर की लड़की है या अच्छे घर का लड़का है. कैसे पता? घर के बारे में कैसे पता? एनर्जी रेजोनेट करती है. वी कैरी फॉरवर्ड all that, we carry it all. So अगर शरीर को तकलीफ दोगे, एडिक्शन में रहोगे, टॉक्सिक हैबिट्स या फिर टॉक्सिसिटी में जो भी है करोगे, तो द बॉडी विल अफेक्ट योर सोल. सिमिलरली अगर 8 of Swords एनर्जी में रहोगे, नेगेटिव थिंकिंग करोगे, खुद के बारे में गंदा सोचोगे, अनहील्ड रह जाओगे, शैडो वर्क नहीं करोगे, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर हेल्थ. क्योंकि हर एक चक्रा, जो हम लोग जो चक्रा ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग के बारे में बोलते हैं, चक्रा इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. इतना नहीं बोल सकती, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. सो यू कैन गूगल एंड फाइंड diseases related with each chakras. 7 चक्रा का ही देख लो, सारे चक्रास की ज़रूरत नहीं है. जो मेन 7 पॉइंट्स है उसका देख लो. द डिजीजेस एसोसिएटेड विद ब्लॉक्ड चक्रास, फिजिकल, इमोशनल, इवन फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, पता चल जाएगा. क्यों? अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम वी ऑल बिलोंग टू शिव. शिव वो जटाधारी के बारे में नहीं बोल रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, द परम ब्रह्म, ठीक है, द यूनिवर्स. हम लोग वहीं से आते हैं. हम लोग आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और अल्टीमेटली परमात्मा में ही चले जाते हैं. जब तक हम लोग जिंदा है तब तक इस शरीर में शिव है. शिवात्मा है ना हम लोग, शिव के अंश है. सो शिवांश है. सो शिव है इस शरीर में.
और जब हम मर जाएंगे तो शिव में ही मिल जाएंगे। हमारा जो अल्टीमेटली हम सबको शिव का ही भस्म बनना है। तो अगर आप अपने जो भगवान का जो मंदिर है वो कचरा करके रखते हो क्या? उसको अच्छे से रखते हो ना? तो ये भी तो भगवान का घर है, इसमें तो मेन भगवान का आत्मा बसा है। तो उस आत्मा का ख्याल कब करोगे? उस आत्मा का टेक केयर कब करोगे? उस शरीर का टेक केयर कब करोगे? थिंक अबाउट इट। ये है कोलकाता। रात के 12:30 बजे पॉलिटिकल प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है। एक ऑटो घूम रही है जहाँ यहाँ जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का कोई सॉन्ग बनाया गया है, पांचाली, वो चल रहा है रात के 12:30 बजे। मज़ा आ गया। 1 सेकंड ना, कोई फ़ायदा नहीं, खिड़की बंद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सो या शेल्फ लाइफ चला जाएगा, ऑटो में चल रहा है ना, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ये परम सत्य है। देखो, ये पिंजरे से पंछी जा रहे हैं। हमारे शरीर के साथ हमारी आत्मा का जो संबंध है वही एक दिन ख़त्म हो जाना है, और आप सोच रहे हो कि बाकी रिलेशनशिप रह जाएगा? नहीं। एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। सब कुछ नेचर से आता है और रिटर्न टू नेचर होना पड़ता है। दैट्स अ सेट थिंग। इतना आप जान लो। सो अब से लेके बहुत ही जल्द कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो आपसे छूटेगा। वो रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है। ये 3 चीज़ें आपके साथ होने वाली है। ये तो तय है, और इसके साथ इसको आप रोक नहीं पाओगे। मैं डरा नहीं रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जी है। मैच होता है अच्छा है, नहीं होता है नहीं होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जान लेना कि उसको जाने का टाइम आ गया है। एक बहुत सालों से कर रहे हो या बहुत सालों से हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हर कहानी ख़त्म होती है। अगर एक कंपनी में 40 साल से नौकरी भी कर रहे हो तो 60 के हो गए तो आप तो रिटायर करना ही पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते 40 साल से नौकरी कर रहे हो तो मुझे। राम नहीं कह सकते कि 14 साल का वनवास, आई एम यूज्ड टू वनवास, अभी मुझे नहीं लौटना है। नो। सिमिलरली हम लोग सबको खो देते हैं ना, माँ बाप जो भी है। इट्स जस्ट दैट कोई मर जाए तो वो एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है, पर कोई छोड़ के जाए तो ईगो को हर्ट हो जाता है कि हाउ कैन दे डू दिस टू मी आफ्टर ऑल दैट आई हैव डन फॉर देम। वहाँ नहीं जाते। जो चीज़ मुझे बोलना है वही मैंने चैनल किया वही मुझे कन्वे करना है। ये कार्ड अगर आया है, सो देयर इज़ अ हाई चांस बहुत ही जल्द आपकी लाइफ से कुछ तो छूटेगा। इधर कोई रिलेशनशिप छूटेगा, इधर हेल्थ वाइज कुछ हो सकता है, या फिर फाइनेंसेस से कुछ छूटेगा, फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, कुछ भी हो सकता है। तो ये जान लेना, ये 3 वे होता है हमारे मेन कार्मिक पगेशन के। दैट विल बी योर कार्मिक पगेशन। आपको सुनने में कितना भी क्लीशे क्यों ना लगे, कितना भी फिर से यही शुरू हो गए, अब सत्य सत्य है। रोज सूरज उगता है, आप नहीं बोल सकते फिर से उग गया, नहीं बोल सकते, उगेगा। जो सत्य है, जो रितम है, जो यूनिवर्स का लॉ है, वो रहेगा। हमारे कोई भी स्पेशली सनातनी हूँ, सनातन के बारे में बात करती हूँ, तो हमारे वेदों में ही लिखा है द 3 बेसिक वेज, द 3 मेन वेज ऑफ कार्मिक पगेशन इज इधर वो रिलेशनशिप में होगा, कुछ ख़त्म होगी, कोई रिलेशनशिप, कोई मर जाएगा, कोई छूट जाएगा, कुछ ख़त्म हो जाएगा, टोटल हार्ट ब्रेक, जहाँ एकदम स्मैशिंग होगा। सेकेंड विल बी अ हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ के माध्यम से। स्पेशली आप देखना कि जैसे लोगों की उम्र होती है, 2 चीज़ें तो होती है। एक है कमर से धीरे धीरे पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैल्शियम एंड लाइफस्टाइल। शनि, इट्स द टाइम
व्हेन शनि स्टार्ट्स, शनि पूरे लाइफ में आपको ये मौका देती है चीज़ों को सही करने के लिए, बार बार रोकते हैं, बोलते हैं कि अपना रास्ता सीधा कर, विचार सही, पर उस वक्त गर्म खून रहता है, हम लोग सब मस्त होके सब कुछ भूल भाल के सब कुछ कर जाते हैं। पर जैसे जैसे उम्र होती है, वे यही तो है कर्मा टेक्स नोट्स। इट्स क्या कहते हैं, अच्छा जब देते हैं सूद समेत देते हैं। पहले मौका मौका मौका, सुधार, अपने रास्ता सुधार, अंतरात्मा की आवाज़ सुन। हम कुछ भी हम लोग गलत करते हैं ना, अंदर से आवाज़ आती है मत कर, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, कभी अपनों के लिए, कभी खुद के लिए, और उस इग्नोर का हर्जाना हमें बाद में देना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी, सब कुछ मिटाना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। यू कैन डिले इट बट यू कांट अवॉइड इट। कितना भी आप रेमेडी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर वो होना है होगा। सो देखना लास्ट में, क्योंकि शनि का भी तो, शनि का जो हम लोग पोर्ट्रे करते हैं, डिले क्यों करते हैं वो लोग, वैसे भी शनि की एनर्जी डिले का है। सो ऐसे उनका भी वो होता है ना कि एक टांग से थोड़ा सा लंगड़ा के चलने वाले इंसान। स्टोरी भी है रावण का एंड ऑल दैट, नॉट गोइंग देयर। सो यही होता है। देखना उम्र बढ़ती है, रोग बढ़ते रहते हैं, दैट इज समथिंग। एंड ऑफ कोर्स वेल्थ लॉस, अचानक से वेल्थ लॉस, कहाँ से खर्चे बढ़ रहे हैं पता नहीं, कहाँ से पैसे जा रहे हैं पता नहीं, दैट इज ऑल्सो कार्मिक वोकेशन। इन 3 चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। शांत रहिएगा, क्योंकि इतना कुछ बुरा तो नहीं होगा। मतलब एक मिनट, नजरिए की बात है ना, बुरा मानोगे तो बुरा, अच्छा मानोगे तो अच्छा। आई हैव बिन थ्रू ऑल 3, हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आई हैव बिन थ्रू ऑल 3। अब मेरा हेल्थ भी कभी पहले जैसा तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स चल रहा है, बिकॉज आई हैव माई डिपेंडेंस ऑन ऑल दैट। आई वेंट बैकरप्ट, आई लॉस्ट रिलेशनशिप्स, माई फादर, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, माई एक्स एंड ऑल दैट, मेरे बच्चे भी बहुत सारे, एनीवे, तो दैट वाज माई कार्मिक प्रोग्रेशन। दुख होता है, बट अभी जब मैं देखती हूँ, किस बात का दुख, मैंने अगर गलत किया है उसका अगर सज़ा मिली है, या फिर जो छूटना था, एक्सपायरी डेट आ गया था, एक्सपायरी डेट तो छोड़ना था। मैं पकड़ के नहीं बैठ सकती हूँ। अगर कोई मर जाता है, लाश पकड़ के बैठ नहीं सकते हो कि मुझे नहीं जाने देना है। अगर उसका मम्मी भी बना लिया, सड़ने से बचा भी लिया, तो भी क्या वो वही इंसान रहेगा? नहीं। सो डरो मत। ये कार्ड अगर आया है तो इतना तो है, अगले साल आपसे कुछ लेके जाएगा, और कुछ बड़ा वाला ही लेके जाएगा, पर आप शांत रहना, क्योंकि दैट विल बी योर कार्मिक वोकेशन। वो उसका एक्सपायरी डेट आ चुका है, वही आपका कार्मिक रिलीज है, हो गया। उसके साथ आपका जो भी लेन देन था वो हो गया, या फिर आपने जो भी किया है। सबसे ज़्यादा हमें हेल्थ से ही डर लगना चाहिए, हेल्थ का ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है। रिलेशनशिप गया तो ठीक है, उससे भी आप बाहर आ सकते हो, पर हेल्थ एक बार जाए ना तो फिर से वही सिचुएशन में नहीं आ सकती है। When I lost my relationship with my ex, मैंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार किया, अपने शरीर पर। मल्टीपल सुसाइड सर्वाइवर, मरी नहीं क्योंकि मरने वाली थी नहीं, मरना और जीना और मरना तो उसके हाथ में है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ विच माई बॉडी डिड टेक अ टोल। जो अभी ऑफ कोर्स मैं साधना में हूँ, शिव टेक्स केयर एंड एवरीथिंग, इट्स हीलिंग जर्नी में हूँ, बट मैं अंदर से समझ सकती हूँ कि पहले जैसा नहीं होने वाला है, एंड आई एम ओके विद इट। चलो, गलती किया है तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं इसीलिए अपना रेफरेंस दे रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे ये बैठ के डरा रही है, भड़का रही है, न जाने क्या क्या बोल रही है। नो, आई एम सेइंग कि मैं भी आप में से ही एक हूँ, हारते हुए ही आई हूँ, आगे शायद और भी बहुत कुछ हार जाऊंगी, पर वो हारना नहीं है, वो छोड़ना ही है। वो कुछ भी मेरा है ही नहीं, कुछ भी आपका भी नहीं है, आप खुद ही आपके नहीं हो।
आपका जो सोल है वही आपका नहीं है। आपको पता है कि पिछले जन्म में आपका सोल का नाम क्या था? ये वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला कहानी यहाँ मत सुनाओ। क्या आपको याद है? नहीं है। अगले जन्म में जब जाओगे सब तब याद नहीं रहेगा। सोल बिलोंग्स टू द यूनिवर्स, और टाइम आएगा ना तो आपको भी ये पिंजरा छोड़ जाना ही पड़ेगा। सो ये 3 कार्ड्स में से, ये 4 कार्ड्स में से हर कार्ड आपके लिए हो ज़रूरी नहीं है। कोई भी कार्ड आपके लिए हो सकता है या हर कार्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स। बट एक चीज़ तो है, अपना विचार और कर्म सही रखो। जितना स्थिर रहोगे उतना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। वो होता है ना कि जब ऑपरेशन होता है एनेस्थेशिया में रखा जाता है ताकि छटफटाओ मत। अगर छटफटाते रहे तो इधर उधर हो जाता है। सो विचार और कर्म सही रखो, क्रियामन सही करो, नैग करना बंद करो, रिक्लेम योर पावर, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। जो भी हीलिंग की ज़रूरत है, जिस प्रकार की भी हीलिंग की ज़रूरत है, करो। एंड एक चीज़ तो है, नए साल में चेंजेस तो आएंगे, अच्छे चेंज भी होंगे। इट्स नॉट दैट कि वो होता है ना, गंगा स्नान के बाद हम लोग शुद्ध महसूस करते हैं, है ना। तो वहाँ जब आप गंगा स्नान करोगे नेक्स्ट ईयर में, जब वो 111 पोर्टल के थ्रू आप नेक्स्ट ईयर जाओगे, आपका एक बड़ा कामिक पगेशन तो होने वाला है। इट कैन कॉस्ट यू योर रिलेशनशिप और योर लव्ड वन, it can cost you your health, it can cost you your finances, anything can happen। but स्थिर रहना, इतना जान लेना कि जो उसी का है वो उसी में समा गया। जितना देर आपका केयर टेकिंग की जिम्मेदारी थी, बस उतनी देर ही आपके लिए थी। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram, Shambho।